हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पूर्ण संख्याएं के बारे में। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उससे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वही होते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग जैसे हम 1 2 3 4 5 6 जो काउंटिंग करते हैं वो क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। अगर आपको काउंटिंग नेचुरल नंबर्स निकालना है, जैसे 999, अब इसके बाद अगर आपको अगला पता करना है तो इसमें एक और ऐड कर दो तो 1000 आ जाएगा, एक और ऐड कर दो तो 1001 आ जाएगा। यानी कि आपको नेचुरल नंबर निकालना है, +1 करते जाइए, आप एंड में पहुंचते जाएंगे। तो श्रृंखला कहाँ तक चलती है, इन्फिनाइट तक चलती है। इन्फिनाइट का मतलब अनंत। हमें नहीं पता वो कहाँ एंड होगी, लेकिन चलते जाइए, आप +1 करते जाइए, गिनतियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। ठीक है। अब बात आती है, तो जैसे इसमें ये बातें बताई गई कि आप +1 करेंगे तो आप अगले नंबर पर पहुंच जाएंगे। अगले नंबर को बोलते हैं परवर्ती संख्या। कौन सी होती है, परवर्ती, सक्सेसर। सक्सेसर बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे परवर्ती। ठीक है। तो जैसे 19 है, 19 का परवर्ती क्या होगा, 20 हो जाएगा, एक जोड़ते जाओ। एक होता है प्रीडेसेसर, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती, पिछली संख्या। तो जैसे कि 19 है, इससे पिछली संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे हम, इसमें -1 करेंगे तो आ जाएगा 18। 18 से पीछे जाना है तो 17 आ गया। इस तरीके से हम क्या हो रहा है, पीछे जाते जा रहे हैं। तो एक एक कम करते जाइए तो कौन सी संख्या निकलती है, पूर्ववर्ती संख्या निकलती है। अब आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती निकालने के, तो ये तो आप खुद कर लेना। लेकिन अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ऐसी कोई संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती ना हो। जैसे 3 है, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 2 होगा। 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1 होगा। कोई है ऐसी संख्या जिसका पूर्ववर्ती ना हो। यस, एक ही संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता है, 1। 1 से पहले हमें क्या है, 0 नहीं मिलेगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, जब हेडिंग या जब बात हो रही है प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से स्टार्ट होती है तो इसके पीछे के जितने भी नंबर होते हैं वो तो होंगे नहीं प्राकृतिक संख्याओं में, वो अलग नंबर कहलाए जाएंगे, उनके नाम अलग दिए जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या की 1 से पहले शुरुआत होती है, तो 1 से पहले 0 नहीं आएगा प्राकृतिक संख्याओं में, इसलिए 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता। इसलिए आंसर क्या हो गया, 1। इसका आंसर क्या हो गया, 1। 1 का जो है 0 जो है पूर्ववर्ती नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक की स्टार्टिंग ही 1 से होती है। क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका कोई परवर्ती नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तुम जो संख्या बोलोगे, 1 करोड़ भी बोलोगे ना, तो उसमें +1 कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 करोड़ 1 रुपये। फिर इसमें एक और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 1 करोड़ 2 बन जाएगा। यानी कि हम आगे ऐड करते जाएंगे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका परवर्ती ना हो, जिसका सक्सेसर ना हो। लेकिन ऐसी एक संख्या है जिसका क्या है, पूर्ववर्ती नहीं है, और वो कौन सी संख्या, 1। उससे पहले कुछ नहीं आता नेचुरल संख्या में। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। और हम आगे देखते हैं, पूर्ण संख्याएं के बारे में बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या होती हैं बच्चों होल नंबर्स। क्या होती है, होल नंबर्स। तो इसमें क्या कर दो, आपके जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं, इसमें बस 0 और जोड़ दो। क्या जोड़ दो, 0 और जोड़ दो। यानी कि अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से होगी। 0 1 2 3 4, यहाँ से कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। यानी कि जब हम 0 को जोड़ के बात करते हैं तो इस तरह की संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। 0 और इसमें प्राकृतिक संख्या जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अब आपसे पूछा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं यानी कि 1 से लेके एंड तक जहाँ भी जा रही है, क्या वो पूर्ण संख्या है, यस वो पूर्ण संख्या है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वो 0 से स्टार्ट होती हैं, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो हमारी क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं भी कहलाई जाएंगी। अब आपसे पूछा क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या है क्या वह सभी प्राकृत संख्या है, नहीं। ये देखो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या सारी की सारी प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। इसकी खोज करी थी एक भारतीय ने, आर्यभट्ट ने, जिन्होंने 0 की खोज करी थी। ठीक है। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं।
जीरो क्योंकि प्राकृत संख्या नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है पूर्ण संख्या की? जीरो से। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स इंग्लिश में। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? भाई कोई भी नंबर चुनो, उसमें +1 कर दो, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी होगी? अनंत होगी। ठीक है, ये बात समझ गए। अब संख्या रेखा क्या होती है ये बात समझो। संख्या रेखा कुछ नहीं होती, आप क्या करो, एक लाइन खींचो, इस पर एक पॉइंट दे दो, उसको नाम बोलो 0। अब इसमें यूनिट डिस्टेंस, एक इकाई की दूरी बनाइए और नंबर जोड़िए 1। एक इकाई का इसकी दूरी के बीच में कितनी, जैसे 1 सेंटीमीटर की दूरी रख दी तो 1 हो गया, फिर एक और 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ से 0 से लेकर 2 तक कितनी दूरी होगी? 2 सेंटीमीटर। एक इकाई और आगे बढ़ जाओ, +1 कर दो 1 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर। इस तरह से जोड़ते जाओ तो नंबर लाइन पर ही क्या आ जाएगा? हमने ये जो आपके होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, इनको हमने क्या कर दिया? तो संख्या रेखा पर शो कर दिया। संख्या रेखा क्या होती है? नंबर लाइन होती है। तो नंबर लाइन कुछ नहीं है, एक लाइन पर बराबर दूरी पर नंबरों को प्रदर्शित कर देना ही नंबर लाइन कहलाई जाती है। आगे देखते हैं, ये आपके क्वेश्चन है कि 1099 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या बताएं। तो ये 10,099, 10,099 के बाद क्या आ जाएगा? 999, 11,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11,000 आ जाएगा, क्योंकि 999 में एक जोड़ेंगे तो 1,000 बनता है, और ये कितना है? 10,999, 11,000। फिर अगली कौन सी आएगी? 11,001, और फिर क्या आएगी? 11,002। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो संख्याओं के ये निम्नलिखित विवरण प्रत्येक के लिए संख्या रेखा कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? तो पूर्ण सी संख्या पूर्ण अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में ये बताना है। तो यही बता देंगे आप, जैसे 530 है और 503 है। अब इसको बनाएंगे तो पहले कौन सी आएगी? 503 आएगी, और फिर कौन सी आएगी? 530 आएगी। तो ये वाली संख्या क्या है? बड़ी है 530 से, और ये क्या है? 503। ये संख्या रेखा खींची। अब जो छोटी होगी वो पहले आएगी, और जो बड़ी होगी वो बाद में आएगी। इस तरह से ये शो करके दिखानी होती है, ये बारे में बताया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्टिंग होती है, शून्य तो पूर्ण संख्या में होता है, तो ये बात तो गलत है, यानी कि ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। नहीं भाई, 400 संख्या जो है 399 का पूर्ववर्ती नहीं है, परवर्ती है, सक्सेसर है। पूर्ववर्ती तो होती है पिछली संख्या, तो 399 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 398। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हाँ भाई पूर्ण संख्या सबसे छोटी है, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है, तो ये बात क्या हो गई? ट्रू हो गई। 600 संख्या 599 का परवर्ती, हाँ परवर्ती है, अगला नंबर है, यानी परवर्ती का मतलब 599 का 600 आता है, ये बात भी। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, यानी सारी संख्याएं आपको पूर्ण संख्या में मिल जाएंगी जितनी प्राकृतिक होती है। तो एक बार ट्रू हो गई। इसके आगे के जितने भी है खुद करके देखना, नहीं आए वो मुझसे पूछना। ठीक है, कोई डाउट हो नंबर बताइए, आपको थंबनेल पे मिल जाएगा वीडियो के। अब हम बात करते हैं, इसमें बताया गया, देखो इस टेबल्स को ध्यान से देखिए। ये टेबल कह रही है कि आपने 7 का गुणा जब 8 से करा तो क्या आया? 56 आया। 56 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, यानी कि 2 पूर्ण संख्याओं का अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? पूर्ण संख्या ही मिलती है। अब 5 गुणा 5 क्या है? 25 है, पूर्ण संख्या है। 0 से गुणा करा 15 का, किसी भी संख्या 0 से करते हैं तो क्या मिलता है? 0 ही मिलता है, लेकिन 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह से 3 में 5 जोड़ दिया, कितना आया? 8। या 3 में 0 जोड़ दिया, कितना आया? 3। तो ये दोनों क्या है? पूर्ण है, और ये दोनों संख्या क्या लिखी हुई है? पूर्ण संख्या लिखी हुई है। यानी कि पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो पूर्ण संख्या मिलती है, यानी कि होल नंबर ही मिलता है। उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? होल नंबर ही मिलता है। तो यानी मल्टीप्लाई और प्लस में तो हमें पूर्ण संख्या ही मिलती है। अब क्या हमें ये बताइए, माइनस में भी पूर्ण संख्या मिल रही है? जैसे 6 में से 2 गए तो कितना आया? 4। ठीक है, 7 में से 8 गया तो कितना आया? -1। क्या माइनस पूर्ण संख्या है? नहीं है, यानी कि
माइनस करते हैं, जब माइनस करने को हिंदी में बोलते हैं व्यवकलन, यानी घटाने पर हमें हर बार जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या मिले। इसी तरह से 8 में 4 से भाग दिया 2 आया, 5 में 7 से भाग दिया तो 5/7 आया। ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा, 5 में 7 से भाग दे रहे हैं, 12 में 3 से भाग दे रहे हैं और 6 में 5 से भाग दे रहे हैं। तो ये वाले दो केसेस में देखेंगे तो ये पूर्ण संख्या तो नहीं है, ये तो भिन्न बन गया और ये यहाँ पर आ रही है। यानी कि माइनस और डिवाइड करते हैं जब, इन दोनों केसेस में पूर्ण संख्याएं भी आ सकती हैं रिजल्ट के तौर पे। जैसे यहाँ पर 6 में से 2 गए 4, जो रिजल्ट आया ये पूर्ण संख्या है, लेकिन 7 में से 8 गया तो ये -1 आया, तो रिजल्ट के तौर पर पूर्ण संख्याएं नहीं भी हो सकती हैं। तो हर एक केस में पूर्ण संख्या मिले ऐसा जरूरी नहीं है, माइनस और डिवाइड के केस में। अब बात आती है विभाजन के बारे में। देखो विभाजन एक्चुअली क्या होता है, डिवीजन जो होता है एक्चुअली क्या है, सब्ट्रैक्शन है। कैसे, जो भाग देते हैं वो एक्चुअल में क्या है, घटाना ही है एक तरीके से। मैं आपको ये बात समझा दे रहा हूँ। और एक और बात बताता हूँ, जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक्चुअली में क्या है, एक एडिशन है। वो क्या है, एक्चुअली में हम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। बस ये दोनों क्या है, सब्ट्रैक्शन को तेज तरीके से करना है तो डिवीजन कर दो, एडिशन को तेज तरीके से करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, अभी समझ जाओगे। जैसे कि आपको 8 है और इसे 2 से विभाजित करना है, यानी कि 8 टॉफ़ियाँ हैं और 4 लोग हैं, या 8 टॉफ़ियाँ हैं वो 2-2 लोगों को देनी है। तो पहले बंदे को 2 देते हुए आप तो कितनी बचेंगी, 6, फिर 6 में से फिर 2 दे दी, फिर कितनी बची, 2 और फिर 2। इस तरीके से आपने 4 लोगों में ये 8 टॉफ़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी पहली 2 घटाई, फिर 2 घटाई, फिर 2 घटाई, फिर 2 घटाई। अब आपसे पूछा जाता है ये 8 टॉफ़ियाँ हैं, हर एक को 2 देनी है तो कितने लोगों के पास जाएंगी। तो आप क्या करते, 2 चौक 8 डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर तो तुमने ये डिवीज़न करके करा, 8 में से 2 गई, 8 में तो इस तरह से आया, 8 में से 2 गई तो कितनी बची, 6, फिर 6 में से 2 गई तो कितनी बची, 4, फिर 4 में से 2 गई तो कितनी बची, 2। इस तरीके से आपने ये काम कर दिया। फिर एंड में कितनी बचेंगी, 2 में से 2 जाके 0, यानी अब ये तो किसी के पास है नहीं टॉफ़ी, तो बटेंगी क्या। तो यही हुआ है, 8 में से 2 को भाग देने का मतलब कि 8 में से 2 हमें कितनी बार घटाना है, 12 बार घटाइए। तो ऐसा कितनी बार तक करते गए हम, 4 बार तक गए। 8 में से 2 गए, 6 बची, 1 बार घटा दिया, फिर 6 में से 2 घटाया, फिर 4 बची, 4 में से 2 घटाया, फिर 2 में से 2 घटाया 4। ऐसी प्रोसीजर कितनी बार हो गई, 4 बार हो गई। इसी चीज़ को हम वैसे करते हैं, 2 चौक 8, यानी कि ये 4 क्या बता रहा है कि इस प्रोसीजर को आपको कितनी बार दोहराना है, 4 बार माइनस करना है। इस क्वेश्चन, इस डिवीजर को जिससे भाग दे रहे हैं उसको 8 में से कितनी बार घटाना है, 4 बार घटाना है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसी तरह से हमें समझाया गया है कि ये 24 है और 24 का भाग हम 8 से दे रहे हैं, 24 में भाग हम 8 से दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इस 8 को घटाइए, 24 में से 8 घटाएगा तो कितना बचेगा, एक बार आएगा कितना, 16। ये एक प्रोसीजर हो गई। फिर 16 में से तुमने 8 घटाया तो फिर कितना आया, 8, ये दूसरी प्रोसीजर हो गई। फिर 8 में से 8 घटाया, फिर कितना बचा, 0, ये 3 बार हो गया। यानी तुमने 24 में भाग दे रहे हैं 8 से, इसका मतलब है यहाँ से समझो, 8 3 24, ये 3 बता रहा है कि आप 8 को 24 में भाग देने का मतलब कि 8 को 3 बार घटाते जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि 8 8 8 कितनी लोगों में बट रहा है। तो उसी तरह से हमसे पूछा है कि 2 में 0 से भाग दूंगा तो क्या आएगा। जैसे हमने, इसका मतलब क्या होगा, 2 में से 0 को घटाना है, एक बार घटाया तो आया क्या, 2 ही आ गया। फिर 2 में से 0 घटाया, दूसरी बार हो गया, लेकिन आया क्या, 2। फिर 2 में से 0 घटाया, फिर 2 में से 0 घटाया, ये यानी कि हर बार जो है रिजल्ट में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है, 2 का 2 ही है। यानी प्रत्येक बार घटाने पर 2 पुनः प्राप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया कब तक होती रहेगी, अनंत काल तक। यानी कि हमारे को यहाँ पर 2 से भाग देता, 2 में 0 से भाग देता हूँ तो यहाँ की जो संख्या है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। 3 4 5 कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। इसलिए हम ये बता ही नहीं सकते कि 2 में भाग देंगे अगर 0 से तो क्या बचेगा।
इसका हिंदी में समझ है, 2 में 0 से भाग दे, ऐसे 24 में 8 से भाग देने का मतलब था कि हमें 8 जो चीज़ है वो लोगों में बांटनी है, हर एक को 8-8 देते जाओ और पता करो कितने लोगों में बट गई। अब 2 में से शून्य घटानी है और पता करो कितने लोगों में बट गई, यानी कि 2 में से कोई ऐसी संख्या घटानी है जो है ही नहीं। ठीक है, अब आपसे कहा है आप पे 2 टॉफ़ी हैं, ठीक है, और सभी को 0-0 टॉफ़ी देनी है, तो ऐसी टॉफ़ी कितने लोगों को दे दोगे? 0-0, अनंत लोगों को दे दोगे, अनंत की भी 4 गुना लोगों को दे दोगे। 2 टॉफ़ी है और उसमें से 0 टॉफ़ी, यानी एक भी टॉफ़ी किसी को नहीं देनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक भी को नहीं देनी है। ऐसा अगर हम बोलें तो ऐसे तो बहुत लोग हो सकते हैं और मिलेगी हाथ में किसी को कुछ नहीं। इसलिए जब कभी भी किसी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसमें 0 से भाग देते हैं तो हम बता ही नहीं सकते कि उसका यानी रिजल्ट क्या आने वाला है, वो कितने लोगों में बटी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? अनडिफाइंड हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं अनडिफाइंड, यानी कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। याद रखना ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या में 0 से जब हम विभाजित करते हैं तो मेरे को हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है? अनडिफाइंड मिलता है, क्योंकि ये हमने चीज़ देख लिया कि हर बार घटाने पर सेम रिजल्ट आ रहा है। जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे तो अनंत बार तक करते रहेंगे, चीज़ उतनी की उतनी बनी रहेगी। यहाँ पर 24 को हम हर बार 24 में से 8 निकालते जा रहे हैं तो वो ख़त्म हो गई 24। जैसे 24 टॉफ़ियाँ हैं, हर एक को 8-8 मिल रही हैं तो वो 3 बार में ख़त्म हो गई। अब 2 टॉफ़ियाँ हैं और किसी को नहीं मिल रही है तो ये ख़त्म ही नहीं होंगी। जब ख़त्म ही नहीं होंगी तो हम बता ही नहीं सकते कि ये कब जाके ख़त्म होंगी, कब जाके ख़त्म होंगी हम ये नहीं बता सकते। तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। इसलिए 5/5 का भाग 0 से दें या 16 में भाग 0 से दें, रिजल्ट क्या आएगा? अनडिफाइंड ही आएगा। अब देखो आ गया, आप 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। अब जैसे कि 4 + 7 है तो कितना आएगा? 11 आएगा। अब मैं कहूँ 7 और 4 को जोड़ो तो क्या आएगा? 11 आएगा। ये जो रूल होता है कि इसको आगे कर दो या पीछे कर दो, ये कौन सा रूल होता है? कम्यूटेटिव रूल होता है। ठीक है, अभी इसी तरीके से 4 का गुणा 7 से करा तो कितना आया? 28, और 7 का गुणा 4 से करा तो कितना आया? 28। यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई में संख्याओं की पोजीशन चेंज करने से जो परिणाम है उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप देखिए, 7 में से 4 घटाया कितना आया? 3। 4 में से 7 घटाया तो कितना आया? -3। यहाँ पर तुमने जैसे पोजीशन चेंज करी घटाने में तो परिणाम क्या आ गए? उल्टे आने लगे। अब डिवाइड में देखो, 7 में 4 से भाग देंगे तो कितना आया? 7/4 कुछ आंसर आएगा पॉइंट में। 4 से भाग दिया, यहाँ पोजीशन चेंज कर दी तो कितना है? 4/7। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। यानी कि घटाने और भाग देने पर कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो लागू नहीं होता। कम्यूटेटिव का मतलब होता है पोजीशन चेंज कर देना। जैसे 4 में 7 जोड़ूँ या 7 में 4 जोड़ूँ, एक ही बात है। मल्टीप्लाई करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस और डिवाइड में दिक्कत है, ये लागू नहीं होता है। तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी। अब देखते हैं योग और गुणन की सहचारिता। सहचारिता क्या होती है? मिलके ग्रुप में काम करने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? सहचारिता कहते हैं। जैसे कि हमसे कहा जाए कि आपको इन नंबरों को जोड़िए, 2, 3 और 4 को। अब आपको इसको जोड़ना है तो आपने क्या बना लिया? ग्रुप बना लिया। 2 और 3 को क्या बना लिया? 5, और 5 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 9 आ गया। या 2, 3, 4 में 3 और 4 का ग्रुप बना लिया, 7 और 2 और 7 9 हो गया। इस तरह से कर लिया। इस तरह से को क्या बोलते हैं? सहचारिता बना लिया। सहचारिता ये लिखा जो है, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये देखना, ये प्लस में तो लागू हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो कि जैसे ये जोड़ना है तो अब ये ईजी हो जाती है। कभी हमें प्लस करना हो, 234 है, 197 है और 103 है। अब हमें ये देखना है कि कौन से नंबरों को जोड़ना ईजी है। इन दोनों को आपस में जोड़ूँ या इन दोनों को जोड़ूँ? अगर 197 में 103 जोड़ता हूँ तो 3 दे दूंगा, 200 और 100, 300 हो जाएगा। ये इजी है मेरे को 300 जोड़ना। जबकि इसको आपस में जोड़ूंगा तो दिक्कत करेगा, इसलिए मैंने इसके साथ क्या बना लिया? सहचारिता बना लिया। इसके साथ मैंने ग्रुप बना लिया। तो ये कितना हो गया? 300 हो गया। और 300 में 234 जोड़ूंगा तो
34 आंसर मेरा आ जाएगा। इसलिए हम ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं ग्रुप बना के। जैसे कि आपको दे दूं मैं 15 है और आपका 9 है और 5 है, तो आपको ये ऐड करना है, तो इसमें 15 और 5 का ग्रुप बना लिए। 15 और 5 को क्या कराइए, ग्रुप बनाइए, और 9, 15 और 5 कितना, 20, और 20 में 9 जोड़ना ईजी है, 29। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये योग में लागू हो जाती है। अब आप देखते हैं आगे, क्या ये मल्टीप्लाई में लागू होती है? जैसे 2, अब जैसे 6 गुणा 5 गुणा 3 है। अब तुम ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 पंजे 30, 30 तिया 90, अब 5 तिया 15, 15 छिक्के 90। यानी कि जो इजी हो उसका ग्रुप बना लो और आराम से आप अपना कार्य कर सकते हो। यानी कि प्लस वाले सीन में और मल्टीप्लाई वाले सीन में आप ये वाली चीज़ आराम से लगा सकते हो, कॉम्बिनेशन इनका बना सकते हो, यानी कि सहचारिता आराम से कर सकते हो। लेकिन अब मुझे बताना, इसमें डिवाइड में जैसे कि 16 डिवाइड 4 है और डिवाइड 2 है। अब इसमें मैं एक बार तो ये करता हूँ, ये वाला लगा दिया और एक बार इधर लगा लिया। क्या ये सेम हुआ? नहीं। देखो 16, इसका मतलब है 16 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। फिर ये 4 में भाग देना 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर। अब यहाँ पर क्या है, पहले इस वाले जो ब्रैकेट वाला है इसको सॉल्व हो। 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। 16 विभाजित 2, और फिर 2 में 16 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि इसको लगाते ही खेम, ग्रुप बनाते ही खेम, हमारा आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यानी कि सहचारिता, अपनी मर्जी से ब्रैकेट लगा कर ईजी करने का काम हम डिवाइड में नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? इसी तरीके से आप ये चीज़ माइनस में करके देखना, वहाँ भी ये चीज़ लागू नहीं होगी। ये सिर्फ प्लस में और मल्टीप्लाई में ही ब्रैकेट लगाने का काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है एक और चीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे कि आपको 4 का गुणा 13 से करना है। किससे करना है? 4 का गुणा 13 से करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 13 को 2 हिस्से में तोड़ सकते हैं, 10 प्लस 3 में। तो ये क्या बन जाएगा, 4 का गुणा 10 से करा, 4 गुणा 10 प्लस, अब ये 4 का पहले 10 से कर दिया, फिर प्लस का साइन आया, 4 गुणा 3। यहाँ क्या कर दिया आपने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसमें, प्लस में बांट दिया। ये 40 हो गया और ये 12 हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 52 आ गया। इजी पड़ जाता है। इस तरह से अपने मन में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली प्रक्रिया। ठीक है, एक और समझा देता हूँ आपको अगर कोई दिक्कत हो रही हो। जैसे कि आपको 21 का गुणा आपको करना है 12 से, आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख दो 20 प्लस 1 गुणा 12। आपको इसका मन कर रहा है तो 12 का गुणा 200, 12 का गुणा 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 240, और 12 और ये तो कितना आ गया, 252 आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका हो गया। अब जैसे एक सवाल लेते हैं, एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपये और दूध के लिए 4 लेती है। इन मदों में आप 5 दिनों में कुल कितना व्यय करते हैं। सवाल कह रहा है, आप स्कूल की कैंटीन में गए और कैंटीन में आपने खाना खाया और दूध पिया। खाना खाने के तो वो 20 रुपये लेती है और दूध के लिए वो 4 रुपये लेती है दूध पीने के लिए। ऐसा आप 5 दिन तक करते हैं तो कितना खर्चा हो जाएगा। तो देखिए, एक दिन के 20 रुपये लंच के, तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे, 20 गुणा 5। पहला केस बन गया। दूसरा केस कह रहा है 4 रुपये का दूध है और कितने दिन पिया, 5 दिन पिया, तो कितना आ गया, 20। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। 4 4 4 4 करेंगे 5 बार तो कितना आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ गया। इसको अब आप सीधे एक तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20, तो कुल खर्चा कितना हो गया आपका, 120 हो गया। या ऐसे कर सकते हैं, आपके 20 रुपये तो खाने के हो गए, 4 रुपये दूध के हो गए, इन दोनों को जोड़ दूं और ये कितने दिन तक चलेगा, रोजाना। ये एक दिन का हो गया 20 प्लस 4, ऐसा कितने दिन हुआ, 5 दिन हुआ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी हो गई। 5 का गुणा 20 से करा 100 आया, 5 का गुणा 4 से करा 20 आया।
तो आंसर कितना हो गया 120 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला तरीका भी हमें दिखा दिया गया है। विधि 2 इसमें जोड़ के कर देते हैं। अब हम और चीज़ देखते हैं। अब हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। योज्य तत्समक कुछ नहीं है, अगर आप किसी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा। इसलिए क्या हो गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कि इक्वलिटी, सेम है, जैसा है वैसे ही का वैसा आपको मिल जाएगा। जैसे 20 है, शून्य जोड़ दूँ क्या मिलेगा 20। 21 है, शून्य जोड़ दूँ क्या मिलेगा 21, ठीक है। इस तरीके की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं एडिटिव। 26 में 0 जोड़ा 26, 7 में 0 जोड़ा 7। अब ऐसे ही आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करती है, शून्य ही। अच्छा, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा कि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे संख्या क्या रहती है, वही रहती है। तो 7 एकम 7, 5 एकम 5, 1 गुणा 12 12, 1 गुणा 100 100। यानी किसी भी संख्या में 100 गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। उसी तरह से मुझे बताइए किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो क्या रहेगा। अगर 12 में से 0 घटाए तो कितना आएगा 12 ही आएगा। 15 में से 0 घटाऊंगा तो 15 ही आएगा। ऐसे ही 17 में से 0 घटाऊंगा तो 17 ही आएगा। समझ रहे हो बात को। ये हो गया हमारा तरीका। अब ये वाले सवाल हैं, जो भी मैंने पढ़ाया उस तरीके से आपको ये करना है। अब जैसे ये ऐड करना है, तो अब जैसे इसमें 837 है, 363 है, इनका आपस में ग्रुप बना लेना, जोड़ना, फिर 208 जोड़ देना। तो इस तरीके से इसमें 1962 है, इसमें 1538 है, यहाँ एक ग्रुप बन सकता है, फिर इसका एक ग्रुप यहाँ बन सकता है। इस तरीके से मतलब जो अभी तक मैंने पढ़ाया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, और वो कौन सी होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन तीनों का उपयोग करके ये मल्टीप्लाई और ऐड करने जरूर करना। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बेसिक इससे तैयार होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। अब जैसे एक सवाल है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया, अगले दिन उसी टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये है तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय करा। भाई पहले दिन 40 लीटर, दूसरे दिन 50 लीटर, और पेट्रोल कितने आ रही है, 1 लीटर पेट्रोल आ रही है 44 रुपये की, ये लिखा है 44 रुपये प्रति लीटर था। तो कुल खर्चा कितना हुआ, तो 2 दिन हुआ, पहले दिन 40, दूसरे दिन 50, और गुणा कर दो किससे 44 से। तो जो भी आंसर आएगा इसका 44 का गुणा 40 से और 50 का गुणा 44 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आना चाहिए। ठीक है, मैं कर सकता हूँ लेकिन ये मल्टीप्लाई आप तुम खुद करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से ये सवाल है और ये सवाल है, आप इनको भी करना। ये ट्रू एक तरीके से इसमें मैचिंग करना है, जैसे कि गुणन की क्रमनियता, योग पर गुणन का वितरण। योग पर गुणन का वितरण कहाँ हो रहा है, वो यहाँ पर हो रहा है। देखिए हमने 136 को क्या कर दिया, वितरण कर दिया इस तरह से, इसका इससे मैच कर गया। और योग का क्रम, योग में एसोसिएशन बनाया जा रहा है यानी ग्रुप बनाया जा रहा है, तो 80 और प्लस 20 एक साथ लिख दिया गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई, तो ये इससे मैच कर गया और ये इससे मैच कर जाएगा, लेकिन गुणन में कॉम्बिनेशन बना रहा है। 2 का मल्टीप्लाई 50 से करना ईजी है तो ये साथ में ला दिए गए और 49 को साइड में रख दिया। इस तरीके से ये सवाल हेल्प करेंगे कि 2 गुणा 49 गुणा 50 है, तो इसको ऐसे करूँ मल्टीप्लाई 2 गुणा 49 या 2 गुणा 50 कर दूँ सीधे और फिर 49 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आएगा 100, और 100 का गुणा 49 से कर दिया तो 4900, कितना ईजी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये हमारा बेसिक तैयार हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। अब जैसे ये 9 जोड़ना हो, किसी में 9 जोड़ना हो या किसी संख्या में 9 घटाना हो तो क्या करेंगे, ये इसमें बताया गया है। जैसे 117 में 9 जोड़ना है तो इन्होंने कहा है आप 9 को ना जोड़िए, आप 10 को जोड़िए और फिर उसमें से 1 घटा दीजिए। 9 क्या होता है, 10 माइनस 1 होता है। तो 117 में 10 जोड़ेंगे, 127 में से 1 गया तो 126। यानी कभी भी आपसे कोई भी 9 जोड़ने के लिए आए तो आप क्या करिए, 10 जोड़िए और ये घटा दिए। जैसे 137 है, उसमें 9 जोड़ना है तो 137 में 10 जोड़ेंगे 147 और फिर ये घटा दिए यानी 146। क्यों, 9 का मतलब होता है 10 माइनस 1, 10 ऐड करिए 1 माइनस करिए। तो इस तरह से सवाल को आप कर सकते हैं। इसी तरह से 99 है, 99 का मतलब है 100 माइनस 1। अभी 117 है, इसमें 99 जोड़ना था
हमने 100 माइनस 1 लिख दिया, तो 117 में 100 जोड़ेंगे तो 227, तो फिर उसको 1 को घटा दो तो 226 आ गया। ये तरीका हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई करना हो 999 999 आ जाए तो इनको क्या लिखना है, 10 माइनस 1 या 100 माइनस 1 या 1000 माइनस 1 अपने अकॉर्डिंग लिखना है। इसी तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, किसी संख्या में सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जोड़ने में 10 को जोड़ते हैं, 1 को घटाते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 घटाना है, अब जैसे 117 में से 9 घटाना है तो मैं क्या करूँगा, 117 में से 10 घटा दूंगा और फिर 1 ऐड कर दूंगा, क्योंकि 9 घटाने का मतलब क्या हो गया, 10 माइनस 10 कर दो प्लस 1 कर दो। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो 117 में से 10 जाएगा तो कितना, 107, और 107 में जोड़ देंगे 108। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। अब आया किसी संख्या में अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो। 5 क्या होता है बच्चों, 10/2 ही तो होता है। क्या होता है, 10/2 होता है। जैसे 96 है और 96 में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसमें 9 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे, जबकि इसमें क्या कर दो, 10/2 कर दो। इसका मतलब क्या है, 2 से ये घटाया कितना है, 48। 48 में 10 से गुणा हो रहा है तो बस 0 ऐड करना है, 480 आ गया। कितना ईजी हो गया। किसी भी संख्या में ले लीजिए, जैसे कि 73 है, 73 नहीं 74 ले लीजिए, या 73 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 73 गुणा 5 करना है तो 73 गुणा 10/2 कर दो, और 2 से इसको काट दो, कितना आएगा 36.5, और 36.5 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। यानी कि जब भी 5 से गुणा करना है इसका मतलब है 10/2, यानी कि 2 से भाग दे दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और 25 से करना है तो 25 क्या होता है, 100/4। अगर किसी संख्या में जैसे कि 96 में 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है 96 में 100 से गुणा करिए, 4 से भाग दिए, 4 कितना आता है, 24। तो कितना आंसर आ गया, 2400। ठीक है, इस तरीके से सारे सवाल निपटा देना। 125 का मतलब होता है 1000/8। ये हो गए, ये एक्सरसाइज दे रखी है, और ये सवालों को खुद करना, नहीं है तो मुझसे पूछना। आपका होमवर्क भी तो होना चाहिए कुछ, तो ये सब सवाल आपको खुद करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, फिर कहिएगा हमें सवाल नहीं मिले, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो साथियों, आपने आज ये सब चीज़ें सीखी, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में मल्टीप्लाई, ऐड वगैरह कैसे करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ के। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।